फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए ऐशबाग मानक नगर डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट लेकर आए हैं। डबलिंग के इस वीडियो को सिंह साहब ने बनाकर भेजा है। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो डबलिंग के लिए ट्रैक है उसको डालने की शुरुआत हो गई है। बैलास्ट अभी भरा जाना बाकी है। बहुत अच्छी खबर है ये कि एटलीस्ट कम से कम ट्रैक बिछाने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को मास्ट भी दिखाई पड़ रहे होंगे। कुछ मास्ट अभी लगा दिए गए हैं, कुछ इक्का दुक्का बाकी भी हैं। तो ट्रैक बिछाने की शुरुआत हो गई है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अब कि कब तक की ये काम पूरा होने की उम्मीद है। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो मास्ट है वो आप लोगों ने देखा। ट्रैक अभी पूरा बिछाया नहीं गया है, शुरुआत हुई है। स्लीपर भी डाले जा चुके हैं, उसके ऊपर केवल ऐसे ही पटरियां डाल दी गई हैं। जिस ट्रेन से सिंह साहब सफ़र कर रहे हैं, ये ट्रेन छपरा मथुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो कई हिस्से में अभी जो बैलास्ट है उसको फैलाना बाकी है। ट्रैक उसके बाद ही डाला जाएगा। ये जो हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठ गया है इसको भी अभी लेवल किया जाएगा, जिससे कि जो आपका रेल बेड है वो हर जगह समतल रहे। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा था ये बॉक्स को रखने को लेकर था, क्योंकि इसी बॉक्स के अंदर से जो ट्रेन है वो निकलेगी। और सबसे चुनौतीपूर्ण वाला जो काम है वो यही था, इस हिस्से को पूरा हटाना जो डबलिंग के काम में रोड़ा बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए स्लीपर्स आ गए हैं, बैलास्ट भी पड़ा हुआ है। इन बैलास्ट को अभी फैलाया जाएगा प्रॉपरली, फिर लेवल किया जाएगा, फिर स्लीपर रख कर ट्रैक बिछाया जाएगा, उसके बाद क्लिप्स लगाई जाएंगी। तो अब ऐसी उम्मीद जाग गई है कि कम से कम अब ये हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि ये जो डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है ऐशबाग से मानक नगर के बीच में, ये पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो OHE मास्ट लगे हुए हैं उनमें वायर्स भी लगा दिए गए हैं, यानी कि वायरिंग का काम हो रखा है। ट्रैक बिछाने का बस काम किया जाना है। और चूँकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव भी चल रहे हैं और चुनाव में कम से कम 20 दिन का भी वक्त बाकी है आचार संहिता ख़त्म होने को लेकर भी। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है काम को लेकर, क्योंकि कुछ दिनों बाद या कह सकते हैं अगले महीने से 15 जून के आसपास के करीब में बरसात का मौसम भी शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस एक आध महीने में या अगले महीने तक काम जितनी रफ्तार से हो सके वो कर लिया जाए। यहाँ बीच बीच में जो आप लोगों को ये दीवार भी नज़र आ रही है, एक तरह से हद आप कह सकते हैं डिवाइडर की तरह, तो इसको भी हो सकता है आने वाले समय में पूरी तरह से हटा दिया जाए। अब उधर ख़त्म हो गया है डबलिंग का जो ट्रैक है, डाला जाना है अब दूसरी दिशा में शुरू हो गया है। दूसरी तरफ का व्यू हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो बात यही चल रही थी कि अभी एक महीने में जो रफ्तार बन पाएगी बन जाएगी, फिर उसके बाद बरसात का मौसम आएगा तो थोड़ा सा काम स्लो पड़ने की उम्मीद है। लेकिन आप लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इस साल के अंत तक हो सकता है ये ट्रैक का जो काम है, यानी डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो पूरा कर लिया जाए। क्योंकि फिर बरसात के बाद आप मान के चल सकते हैं सितंबर में काम की जो रफ्तार है वो फिर से तेज़ हो सकती है। और फिर मेरे ख्याल से समय नहीं लगना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा जो काम है वो अक्टूबर या नवंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, तो ये हिस्सा भी काफ़ी अभी ऊंचा है। यहाँ पर भी मिट्टी हटाई जानी बाकी है और इसे लेवल किया जाना बाकी है, यानी कि समतल। तो इस दिशा में भी अभी काम बाकी है। कम से कम ट्रैक बिछाने की शुरुआत हो गई है। तो अब ये भी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो भी हिस्सा भी यहाँ पर लेवल नहीं है, समतल नहीं है, उसको भी जल्द से जल्द लेवल कर लिया जाए। फिर इस साइड में भी ट्रैक बिछाने का जो काम है वो तेज़ी से किया जाए। हालांकि आगे जो ट्रैक बिछाने का काम है यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, कुछ जगह पर शुरू कर लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पटरियाँ हैं या रेल लाइंस हैं वो पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर स्लीपर भी डाल दिए गए हैं, अगर आप लोग गौर कीजिए तो एक अच्छा सा कंप्लीट वीडियो है। पूरी ट्रेन
पूरा जो आपका डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन है, ट्रेन की सहायता से एक एक चीज़ दिखाने का मौका मिल रहा है, कहाँ पर कितना काम हो रखा है। क्योंकि पैदल ये सब कवर करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, या आप बाइक भी कहिए, क्योंकि बाइक के लिए यहाँ पर रास्ता नहीं है। इसलिए ट्रेन ही सबसे अच्छा साधन होता है कि सब कुछ कवर हो जाता है। जो चीज़ हम व्हीकल की सहायता से नहीं दिखा सकते हैं, वो ट्रेन के माध्यम से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दाएं दिशा में लेबर्स भी थोड़ी बहुत लगी हुई नज़र आ रही थी यहाँ पर। तो बहुत जल्द इनमें क्लिप्स लगाने का काम अभी शुरू होगा। केवल पटरियाँ ऐसे ही डाल दी गई हैं ट्रैक्स के ऊपर, और जैसे ही इसमें क्लिप्स लगाई जाएंगी फिर ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रेन की सहायता से जो है वो आपका बैलास्ट भरने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा गया है कि ऐशबाग मानक नगर डबलिंग ना होने की वजह से कई बार ट्रेनें जो हैं वो आपके मानक नगर या ऐशबाग में खड़ी हो जाती हैं, घंटों खड़ी रहती हैं, क्योंकि लखनऊ जंक्शन की दिशा से भी ट्रैक आकर इसमें जुड़ जाता है, और जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो जाती हैं, कभी उधर क्रॉस कराने के चक्कर में, कभी इधर। लोगों की ज़ुबानी भाषा से भी सुना है और ख़ुद भी देखा है ट्रेन का इंतज़ार करते हुए कि अक्सर ट्रेनें मानक नगर से चलती नहीं हैं, घंटों खड़ी रहती हैं और ऐशबाग तक आने में 2 से ढाई घंटा लगा देती हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये वो स्लीपर्स पड़े हुए हैं जिनके द्वारा बाइफर्केशन वाला ट्रैक बनाया जाता है, यानी कि कैंची बनाई जाती है कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जो ट्रेन है वो पहुँच जाए। तो पानी के निकास की व्यवस्था भी दाएँ दिशा में देख सकते हैं की गई है। पहले ऐसा ट्रैक होता था सिंगल लाइन का कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो ट्रैक पर पूरा पानी भर जाता था और ट्रैक भी कभी कदार नहीं दिखाई पड़ता था, ऐसा भी हमने देखा है। खैर, उस समस्या से निजात दिलाने के लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ पर देखिएगा, तो आने वाले समय में जो आपके क्रॉसिंग से जो ट्रेनें लेट हो जाती हैं उससे हमें मुक्ति मिलेगी, ट्रेनें सही समय पर चलेंगी, यात्रा में आनंद भी आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये प्रोजेक्ट NER तय समय में पूरा भी कर लेता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि NER के सारे प्रोजेक्ट्स लेट ही होते हैं। तो ये था एक छोटा सा अपडेट ऐशबाग मानक नगर डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।